आलिया भट्ट ने और रणबीर कपूर ने सभी पेपराजीज को और एजेंसी वालों को घर पे बुलाया था। बहुत बार लोग फ्लाइट नहीं लेके जाते, बस एयरपोर्ट पे अपना क्लिक कराते, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? वो मेरे पास आए, उन्होंने ऐसा कहा, प्लीज डिलीट करूंगी, ये डिलीट कर दो, मैं आपको मेरा सोलो फोटो दे दूँ। तमन्ना स्वीट जेस्चर टुवर्ड्स द फैन। और तो विराट सर इसको हाथ में लेकर आ रहे थे, अक्का है जो उनका न्यूबॉर्न बेबी, वो साथ में लेकर आए। उन्होंने मुझे अंदर से हाथ बताया कि फोटो नहीं क्लिक करना। 10 बजे रात में आलिया भट्ट के घर से कोई मेकअप आर्टिस्ट निकल रहे थे बाहर, तो उन्होंने कहा मुझसे कि ये फोटो बाहर नहीं आना चाहिए। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक आदमी है जो इंस्टाग्राम पे मुझे एक मैसेज करता है कि मुझे सलमान सर से मिलना है, मैं इसके लिए आपको 50,000 से 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार। रणबीर कपूर का ऐसा था, क्या वो किसी का कैमरा लेकर छू हो जाते थे। द मोस्ट फ्रेंडली पेपराजी अवार्ड गोज टू आमिर खान। Hi guys, welcome to my channel and you are watching the Fan Girl Show। और हर बार मैं फैंस को लेके आती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ थोड़ा हटके करें। तो मैं आज एक स्पेशल इंसान को बुला रही हूँ जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं फैंस की वजह से, एंड उनके वजह से हमें मिलता है हमारे फेवरेट स्टार्स का एक्सक्लूसिव अनसीन कंटेंट, और वो है हमारे पेपराजी फोटोग्राफर्स। सो आज मेरे साथ है अरबाज खान, जो कि है एक पेपराजी फोटोग्राफर। और मैं कुछ इनके बारे में बोलना चाहूंगी कि मैंने बहुत सारे पेपराजी पेजेस देखे हुए हैं, लेकिन वो वही स्टैंडर्ड जो वॉकिंग वाला शॉट होता है या जो बाकी पेजेस पे दिखता है, बहुत कॉमन वीडियोस बनाते हैं। लेकिन जो अरबाज है, इनका जो मैंने कंटेंट देखा है वो काफी हटके है। इन्होंने चैलेंजेस से शुरुआत की थी उनकी, एक एक सेलिब्रिटी को पकड़ के उनको फॉलो करना, उनके वेयर अबाउट्स निकालना, तो वो मुझे बहुत ज्यादा अलग दिखा और मैंने कहा नहीं, अरबाज को तो मैं शो पे डेफिनेटली बुलाऊंगी। सो वेलकम अरबाज टू द फैन गर्ल शो। थैंक यू अर्शिता जी। तो बताइए आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? ये पेपराजी कल्चर तो अभी हाल ही में शुरू हुआ है, तो आपने कब सोचा कि आपको ये फील्ड में कुछ करना है? देखिए, मैं आपको इसमें डिटेल से बताता हूँ। ये बात है 2016 की। मैं एज अ क्रिकेटर हुआ करता था, मैं इस फील्ड के बारे में कुछ नहीं जानता, एज अ क्रिकेटर हुआ करता था। लेकिन कुछ एग्रेशंस के वजह से, कुछ चीज़ की वजह से मुझे बैन कर दिया गया था, जिसके बाद से मैं क्रिकेट की तरफ दोबारा गया नहीं। और फिर मुझे एक बहुत बुरी आदत लगी थी, जिसे एक नॉर्मल लैंग्वेज में जुआ भी कहा जाता है, लाइक गैम्बलिंग, लाइक ट्रेडिंग। अच्छा, ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग होती है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग, ड्रीम 11। तो ये चीज़ में मैंने अपने फादर का काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो मैंने बर्बाद कर दिया था, अराउंड कुछ 8 या 9 लाख के आसपास। ठीक है। तो फिर बाद में मुझे मेरे फादर ने पूछा कि ये पैसा कैसा गया, क्या गया। तो वो पैसे मैंने रिकवर करने के चक्कर में मैंने मेरे दोस्त से उधार लिया। तो उधार लिया, अब ये भी बात फादर को पता चल गई। तो फिर फादर ने बोला, फादर का फिर सपोर्ट नहीं कुछ, कि आपने जो पैसा लिया है वो आप खुद अपनी मेहनत करो और खुद कमाओ और दो। हाँ। तो फिर बैंड्रा में मैं कुछ ऐसे कई सालों से काम 2 साल मैंने बैंड्रा में ऐसे ही काम किया है, एज अ गुड्स इधर उधर पहुंचाना। तो मुझे उसमें बैंड्रा में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने लगी कि कहाँ पे कौन रहता है, क्या होता है। तो फिर मैंने 1-1.5 साल ऐसी मेहनत करके वो पैसा जो दोस्त से लिया था वो दे दिया। फिर पापा को बोला, एंड पापा भी अभी सब ठीक है। तो यहाँ से ये पेपराजी की शुरुआत हुई थी। तो जैसे आपने पेपराजी अपना स्टार्ट किया, तो आपको ये हटके जो एक आइडिया आया, क्योंकि बाकी तो मैंने देखा है बैक शॉट्स वॉकिंग के या प्रीमियर पे, रेड कार्पेट पे, राइट लेफ्ट सेंटर, ये जो चलता रहता है। लेकिन जो आपने वो चैलेंज लिया, आई थिंक मेरे फीड पे आपका एक कृति सेनन का वीडियो आया था कि आज मुझे चैलेंज मिला है कृति सेनन को मिलने, और मैं निकल गया बाइक पे, मेरा पेट्रोल खत्म हुआ। मतलब ये जो हर एक छोटी छोटी चीज जो आप व्लॉग कर करके फिर फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचे थे, तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको, कैसा कुछ करना चाहिए? बस देखिए, एक आइडिया ये था कि ये चीज जो है वो कोई फील्ड में कर नहीं रहा था। राइट। हाँ, और ब्लॉगिंग से रिलेटेड कंटेंट, तो मैं चाहता था कि अगर मैं क्रिकेटर ना बनूं तो मैं एज अ ब्लॉगर बनूं। तो वही चीज को मैंने दिमाग में रख के ये कंटेंट
स्टार्ट किया। तो जैसे आप सेलिब्रिटीज को मिलते हो तो क्या फैन क्लब्स आपको अप्रोच करते हैं, कुछ फैंस आपको बोलते हैं, या कुछ स्टार स्ट्रक लोग आपको ब्राइब करने की कोशिश करते हैं कि हमें इससे मिलवा दो, उससे मिलवा दो, या ऐसे कुछ? हाँ, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक आदमी है जो इंस्टाग्राम पे मुझे एक मैसेज करता है कि मुझे सलमान सर से मिलना है, मैं इसके लिए आपको 50,000 से 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार। वाओ। ठीक है, तो देने के लिए मतलब ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि अगर आप उन्हें कहोगे कि हाँ ठीक है मैं आपको सलमान सर से मिलवा देता हूँ, आप मुझे 50,000 दे दीजिए, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि मैं उस सामने वाले इंसान को नहीं जानता हूँ, वो आके सलमान सर के साथ क्या करे। और ये बात गलत भी है ना कि मैं उससे पैसा ले रहा हूँ सलमान सर से मिलाने के लिए। ऐसा बीच में हुआ था वरुण धवन के साथ, किसी ने पैसा लिया था फैंस को मिलवाने के लिए, तो वरुण धवन को जब बात पता चली तो उसने वो फोटोज देना फैंस को बंद कर दिया था। रणबीर कपूर के साथ कुछ? रणबीर कपूर का अगर मैं आपको पुराने किस्से सुनाऊंगा तो बहुत अलग होते हैं। पहले क्या होता था, मैं तो नहीं था उस टाइम पे, पहले क्या होता था, हमारे सीनियर लोग हैं उनके मुंह से सुना हूँ, क्या पहले मोबाइल का जमाना नहीं होता, राइट। कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता था, सिर्फ कैमरेज होते थे, कैमराज में कोई रिकॉर्ड नहीं करता है पीछे से इधर से उधर। तो रणबीर कपूर का ऐसा था, क्या वो किसी का कैमरा लेकर छू हो जाते थे छू हो जाते मतलब ऐसा, हाँ। मजाक के तौर पे ऐसा कैमरा में, हाँ बता कैसी फोटो लिया है, अच्छा कि हाँ अच्छा, वो भाई सीधा लेके गायब कैमरा सीधा, फिर वो अगले दिन देते थे। तो ऐसी भी चीजें हुई है। इतना नास्टी। और अर्जुन कपूर के बारे में तो इतना नहीं है। अर्जुन कपूर का बस इतना है कि इंसिडेंट याद है मुझे, वो कोई एक फैन था और मैं दिस इज इंटरेस्टिंग। मैं ऐसा बैंड्रा में करता हूँ, मुझे झूमे में इतना आता नहीं। अच्छा, बैंड्रा में ज्यादा पैप। ओके। अर्जुन कपूर झूम में रहता है, शायद उन्होंने मना किए रहेंगे उनके घर के बाहर फोटो खींचने के लिए। तो एक दिन मैं पहुंच गया, कोई फैन था और अर्जुन कपूर नीचे खड़े थे, मैंने उनकी फोटो क्लिक कर लिया। वो सडनली मेरे ऊपर गुस्सा हो गया कि आप मेरे घर के बाहर कैसे फोटो ले रहे हो, ये वो। तो ठीक है सर, सॉरी, मैंने बोल दिया उनको कि मैं झूमे नहीं रहा। तो उन्होंने ठीक है हाँ ऐसा कर। फिर एक फैंस था, सर मैंने बोला सर ये फैंस है, इसको फोटो चाहिए, तो वो चले गए। लेकिन वो बाद में रिटर्न मुड़ गया है वो फैंस को फोटो देने के लिए और कहा देखिए मैं आपको हर बार रिस्पेक्ट करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन आप मेरे घर के बाहर, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं। तो ये सब चीजें भी हुई, बट फैंस को फोटो दे दिया। फैंस को फोटो दिया। स्वीट, अप्रूव्ड। हाँ ठीक है, क्योंकि मेरा तो है अभी रणबीर, अर्जुन और ही, तो मैं ऐसे ही कुछ लोगों से भी सुनना चाहती थी। फैंस के मामले में ये लोग काफी अच्छे हैं, जो फैंस को अच्छे से ट्रीट करते हैं। हाँ, तो मैं ऐसे किसी से थोड़ी ना मोहब्बत करूंगी। हेवी वर्ड, बट या फैंस एक होते हैं और एक होते हैं स्टार स्ट्रक लोग, और कुछ होते हैं थोड़े मतलब जिनको सिर्फ शो ऑफ करना होता है। आधे लोगों को तो सेलिब्रिटीज का नाम भी नहीं पता होता। अगर 4 लोग मेरे साथ भी फोटो खींचेंगे तो 5वां आके बोलेगा ये कोई तो है, चलो खींच के इंस्टाग्राम पे डाल देंगे। तो वो एक चीज हो जाती है कि पता नहीं कौन है, बट पीपल मतलब ऐसे ही पाउंस कर जाते हैं सेलिब्रिटी पे। तो ऐसे कभी आपके साथ हुआ है कि आपने मतलब कोई पता नहीं है और सब ले रहे थे फोटोग्राफ, तो आपने ले लिया कि सोच के कि कोई तो होगा तो बाद में यूज हो जाएगा, ऐसे कुछ? नहीं, ऐसे तो कभी कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि बहुत सारे, मैं बताती हूँ, पैपराजी पेजेस में फॉलो करती हूँ और मैं नहीं जानती वो लोग कौन है, और मैं सोचती हूँ ये लोग कैसे आ गए, तो मतलब नहीं समझ आता। तो वो क्या है मतलब? नहीं, जैसे कोई सेलिब्रिटी कोई रेस्टोरेंट में आया, रेस्टोरेंट के बाहर हम लोग खड़े, तो सबके पास कैमराज होते हैं, हर चीज होती है, और एक ग्रुप में खड़े होते हैं, तो सबका अटेंशन है ना उधर जाता है कि मतलब कोई ना कोई तो आया है, तो इसीलिए ना वो पब्लिक भी उधर खड़े हो जाती है, मतलब हाँ कोई ना कोई तो आया होगा। फिर जैसे बाहर निकलते हैं तो फिर वो पब्लिक आके वीडियोस या जो भी है फोटो अपना ले ले ऐसा। लेकिन ऐसा है क्या, कोई भी पेपराजी किसी को बुलाता नहीं है, मतलब कि हाँ भाई आ जाओ, मैंने आपसे पैसा लिया है, मैं आपका फोटो करवा के दूंगा। तो जैसे हम बात करते हैं सेलिब्रिटीज की, और पेपराजी में जैसे पूरा दिन आपका चला जाता होगा, जैसे सुबह से लेकर रात तक, क्योंकि मैं देखती हूँ, मैं जैसे उठती हूँ, मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ तो मुझे मलाइका के पोस्ट आना शुरू हो जाते हैं पेपराजी पेजेस पे 11 बजे के आसपास। तो आपका पूरा दिन किस तरह से प्लान करते हो आप लोग? देखिए इसमें कोई ज्यादा तो वो नहीं है, जैसे वर्किंग टाइम होता है पेपराजीज का, एक डे शिफ्ट होती है, एक नाइट शिफ्ट होती है। जो डे शिफ्ट वाले होते हैं वो आते हैं सुबह 8 बजे से लेके शाम 4 बजे तक, और फिर जो नाइट वाले होते हैं जो शाम 4 बजे से लेके
तो फिर वो अगर नाइट में पार्टी कितनी भी देर चले या कुछ भी हो तो उन्हें वो टाइम तक रुकना होता। ठीक तो है। अगर किसी को पैसे बनाने हो तो हाँ। पैपराजी मतलब कितना कमा लेते हैं महीने में, और क्या रहता है, मतलब सिलेब्स आपको पे करते हैं नहीं, कि आपको पर फोटोग्राफ, मतलब कैसे चलता है ये मॉड्यूल? ये देखिए सबका काम जो होता है वो सैलरी बेसिस पे होता है। ठीक है, जो भी जिसके लिए काम कर रहा है वो सैलरी बेसिस पे है। ऐसा नहीं है पहले फोटो मतलब आप फोटो लाओगे तो ही आपको पैसा मिलेगा, ये पहले होता था। हाँ, जब ये वो Instagram और ये प्रिंट कुछ नहीं था यस यस ये करेक्ट। पहले होता था कि आपको फोटो लाना है, देन वो फोटो अखबार वालों के पास जाती थी, देन उसके बाद पैसा मिलता था। वो सब नहीं है, अब सब सैलरी बेसिस पे है। तो जितने भी पेपरराजीज है सब सैलरी बेसिस पे काम होता है। ओके, तो ऐसे सेलिब्रिटी के पीआरस वगैरह आपको कभी अप्रोच नहीं करते कि हमें क्लिक करवाना है हमारे फेवरेट सेलिब्रिटी या जो जो हम हैंडल कर रहे हैं वो सेलिब्रिटी को, क्योंकि हर एक दिन तो पॉसिबल नहीं होता, तो हाँ। फिर उस हिसाब से आप इम्पोर्टेंस कैसे देते हो कि इनको हमें पैप करना है नहीं करना है, या फिर कुछ पेड होता है तो वो कैसे होता है? नहीं देखिए, कुछ देखो अगर पेड होता भी है तो वो जो पैसा है वो जो फील्ड पे पेपरराजी से उन तक नहीं आता है, ये जो है एजेंसी के हाँ, पास जो जाता है। एजेंसीज है ऊपर ये उनके पास जाता है। पीआर उनको बोलती है कि हाँ ये पेड स्पॉटिंग है, आप ये करवा लेना। देन वो एजेंसीज के जो बॉसेस होते हैं वो फिर पेपरराजी को कॉल करते हैं अपने अपने टीम के कि हाँ ये है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आप इन्हें जाके क्लिक करो। अच्छा, मैंने सुना था कि ये फेक एयरपोर्ट स्टोरीज भी होती है, बहुत बार लोग फ्लाइट नहीं लेके जाते हैं, बस एयरपोर्ट पे अपना क्लिक कराते हैं, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? मतलब सिर्फ शो ऑफ के लिए भी लोग करते हैं ये? होता है, बहुत सारे जगह होता है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे जो लोग, बोलना तो नहीं चाहिए, जो नीचे यानी लो कैटेगरी के जो एक्टर्स होते हैं, बी कैटेगरी कैटेगरी के, तो ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे वो आते हैं और ऐसे विजिट करके चले जाते हैं। और मैंने ये भी देखा है ऑफ लेट, मतलब जितना मैं इंस्टाग्राम देखती हूँ, हर किसी को नेशनल क्रश बना देते हैं। मतलब लड़की भी है तो नेशनल क्रश, लड़का भी है तो नेशनल क्रश, एंड देखती हूँ सडनली मॉब्ड बाय फैंस। तो ये कहीं सच में इतने फैंस मतलब मॉब होते हैं कि फिर वो भाड़े के होते हैं कभी कभी? क्योंकि कभी कभी तो लगता है कौन है और इतना क्यों मॉब हो रहा है, मतलब समझ नहीं आता। नहीं, कोई कोई जगह पे होते हैं जो फैंस को बुलाया जाता है, जैसे कोई इवेंट्स या गेटी गैलेक्सी पे जो इवेंट्स होते हैं, कोई आके एक्टिविटी करता है कोई भी एक्टर, तो वहाँ पे ऐसी जगह पे कुछ लोगों को बुलाया जाता है और कई कई तो ऐसे ही भीड़ लग जाती है। हाँ, वो जो परसेप्शन होता है, जब 4 लोग फोटो खींचते हैं तो 5वां आके फोटो खींचने लग जाता है। तो जैसे कि अभी आप पेपराजी करते हो और आप फोटोज वीडियोस डालते हो, तो सबसे ज्यादा किस सेलिब्रिटी के फोटोज और वीडियोस को एंगेजमेंट आती है? नाम जैसे बताओ। आप पकड़ के चलो, जानवी कपूर, शाहरुख खान सर, ये इन लोगों के, समझा। तो जो सबसे ज्यादा कम दिखता है उन्हीं के फोटोज लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं। एक्सक्लूसिविटी रहती है थोड़ी बहुत। ओके, तो अभी जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का है, तो अब निकल पड़ा इन्फ्लुएंसर्स का भी बहुत ज्यादा, और बिग बॉस का भी बहुत ज्यादा क्रेज होता है। तो मैंने ये पर्सनली देखा है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पे कम ट्रैक्शन होता है, बट इनके जो फैन यूनियंस होते हैं, जो आपके यूट्यूबर्स अभी जो वायरल हो गए हैं और जो बिग बॉस वाले होते हैं, तो ये आपने भी ये डिफरेंस देखा है कि उनके पोस्ट पे बहुत ज्यादा एंगेजमेंट वगैरह होती है? तो आप मतलब बॉलीवुड थोड़ा आपको लग रहा है कि थोड़ा अभी इट्स डाइंग रिलेटिव, बिकॉज अभी इतना ज्यादा ऑनलाइन एक्सपोजर हो गया चीजों को लेके? अरे बॉलीवुड देखिए अभी क्या हो रहा है, जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। थिएटर्स तो अभी बहुत ही कम लोग मतलब जाना ही कम कर दिए। हम पहले जैसी बात नहीं है। जैसे तो ओटीटी का जमाना है, हर चीज ओटीटी पे आ रही है, सब लोग अपने फोन पर ही देख रहे हैं, लोग ही देखते हैं। और ऐसे कभी आप अचानक कहीं जा रहे हो और आपको कोई सेलिब्रिटी दिख गया और आपने उनको मतलब क्लिक कर लिया, इरिस्पेक्टिव ऑफ की मतलब पीआर के थ्रू प्रोटोकॉल नहीं आया या एजेंसी के थ्रू नहीं आया, बट बड़ा सेलिब्रिटी आपने कर लिया, तो वो कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर क्या ऐसा कुछ कभी आपका इंसिडेंस हुआ कि उन्होंने रुका के आपको डिलीट करवाया हो या कुछ वैसा? कुछ ऐसा हुआ था, एक श्रद्धा कपूर के साथ हुआ था। अच्छा। तो वो किसी के साथ थे, तो अभी उन्हें शायद वो पसंद नहीं हुआ, मतलब वो फोटो बाहर ना आए, तो वो मेरे पास आए, उन्होंने ऐसा कहा था प्लीज डिलीट करूँगी, ये डिलीट कर दो, मैं आपको मेरा सोलो फोटो देती हूँ। तो उन्होंने मुझे अपना सोलो फोटो दिया था।
अच्छा, और ऐसे कभी कभी कुछ प्रोटोकॉल रहते हैं, जैसे राहा का जो पिक्चर था वो काफी देर के बाद आया आफ्टर शी वाज बोर्न, अभी तक दुआ का भी 2 किसी साल ने देखा नहीं है लाइक। नहीं दिखा है। तो वैसे मतलब आपको बोलते हैं कुछ मेंटेन करने की, अगर दिखता भी है तो नहीं क्लिक करना है, या ऐसे कुछ आपको प्रोटोकॉल्स कुछ होता है। फॉलो करने आलिया पड़ते भट्ट ने और रणबीर कपूर ने सभी पेपराजीज को और एजेंसी वालों को घर पे बुलाया था। घर पे बुला के सबको रणबीर कपूर ने अपने मतलब बेटी से फोटो दिखाया था। उस टाइम तो बहुत छोटी थी तो इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, फोटो दिखाया कि राहा है, देखिए हम जब तक नहीं बोलते यार राहा हमारे साथ होती है तब आपको फोटोज क्लिक नहीं करना। एंड देन Okay. फिर आफ्टर 2 years ये जू की बात है, जू में क्रिसमस का ही कुछ तो था। हाँ क्रिसमस का ही कुछ तो था। Yes. उनका फैमिली का इवेंट कुछ तो था, तो वहाँ पे हम लोग पहुंचते हैं क्योंकि हर साल वो वहाँ पे आते हैं। रणबीर कपूर पूरा आलिया भट्ट, फैमिली, पूरी family आती है। हाँ करेक्ट। तो हम लोग वहाँ पे पहुंचे, सडनली रणबीर कपूर आते हैं, वो कहते हैं प्लीज चिल्लाओ मत, मैं किसी को लेकर आ रहा हूँ। और हमने देखा कि वो राहा को अपने गोद में लेकर आ रहे हैं। फिर आलिया भट्ट भी उधर से आती है, एंड देन वहाँ से वो फर्स्ट फोटो था राहा का। तो बच्चों की प्राइवेसी को लेकर देखिए ना, पैप से ना मतलब सतर्क रहते। जैसे विराट सर कलिन एयरपोर्ट से आ रहे थे, मैं भी वहाँ पे अकेला था, तो विराट सर को पता है यहाँ पे कोई ना कोई तो होगा, तो विराट सर इसको हाथ में लेकर आ रहे थे, अकाय जो उनका Okay. न्यूबॉर्न बेबी, वो हाथ में लेकर आए। उन्होंने मुझे अंदर से हाथ बताया या फोटो नहीं क्लिक करना है, तो मैंने भी उन्हें ऐसे थम्स अप करके बता दिया। सडनली वो आकाई को अपनी गाड़ी में बिठा कर बाहर आके उन्होंने देखा और मुझे पूछा कि आप कितने लोग हो। मैं अकेला हूँ। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा देखा अनुष्का और आकाई गाड़ी में बैठे, वो लोग फोटो नहीं देंगे आपको तो पता है, तो आप मेरा फोटो लीजिए। हाउ स्वीट। हाँ, तो उन्होंने मुझे अपना फोटो दिया और कहा, मतलब पोलाइटली कहा, वो समर का टाइम था, मतलब धूप थी और उन्होंने मुझे सामने से पानी ऑफर किया। मतलब ऐसी भी चीजें होती है, ह्यूमैनिटी। हाँ। तो वो फोटो मेरे पास अभी भी है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये फोटो है, तो ये फोटो है जो सर ने वहां पे मुझे दिया था। मतलब जो तो सबका नेचर जो है ना, अगर आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज राइट। तो बस ऐसी चीजें भी इंडस्ट्री में चलती है। वाओ, तो आप ये- लोग को अच्छा है यार, काम के साथ आपको मतलब इतने गुड लुकिंग लोग भी मिलते हैं लाइक रणबीर एंड ऑल्सो यार। आपका वैसे फेवरेट कौन है, आप किसके फैन हो? वैसे तो मैं फैन मतलब सलमान सर का हो, ऐसा देखा जाए तो, बट हाँ, आपका नाम भी अरबाज खान है तो भाई भाई के लिए तो प्यार होगा ही। और मैंने देखा था एक बार आप औरी के किसी फैन को लेके गए थे मिलाने के लिए जिम के बाहर, तो मुझे बताओ, ये तो मुझे जानना है क्योंकि औरी तो मेरा भी प्यार है, तो मुझे बताओ ये क्या सीन हुआ था? एक्चुअली ओरी का वो देखिए, ओरी का कुछ तो आ रहा था उस टाइम, शायद मे भी कुछ पार्टी थी जू में, औरी पार्टी, हाँ ओरी हाँ पार्टी। हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा था क्या कुछ कंटेंट बनवाना है, तो आप मेरा फैन वगैरह अगर कुछ रहेगा तो उसको लेकर आओ, अपन बनवा देंगे। तो वो जो बंदा है ना, वो बहुत ही एक जीनियस माइंड का बंदा है, समझे आप। तो बस ऐसे ही, और सभी पेपराजीज के साथ ओरी का तो बहुत अच्छा है, हर चीज से लेकर, है ना। हाँ, हर चीज से। आपको कुछ गिफ्ट दिया था उसने? हाँ, दिसंबर में, लास्ट ईयर दिसंबर में कुछ तो गिफ्ट दिए थे। क्या? मैंने अभी like तो जैसे- दिवाली में साबुन दिया था उसने अपनी शक्ल वाला, बट उसके अलावा क्या? किसको दिया था साहब? उसने साबुन दिया था। नहीं, लेकिन हमें तो नहीं मिला, किसको दिया? पता नहीं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स की हाँ, स्टोरी वो देखी थी मैंने। दिया है। वो दिसंबर में क्रिसमस गिफ्ट ज्यादा देता है सभी को। दिसंबर। एक्ट्रेस को, पैप्स को, और भी जो उसके करीब है। अच्छा, बताना मुझे क्या मिला। कल तो मैंने आपकी स्टोरी देखी थी सलमान खान का बीइंग ह्यूमन का, सलमान सर आपको कुछ मिला था, क्या था वो बीइंग ह्यूमन का? उसमें सर ने बैग भिजवाया था एक बीइंग ह्यूमन का, और कुछ कूपन है। अच्छा, हाँ, और एक परफ्यूम है, और भी कुछ थोड़ी एसेसरीज। वाओ, हाँ, पर्क्स ना, मतलब यहाँ पैसे भी मिल रहे हैं, स्टार्स भी मिल रहे हैं, गिफ्ट भी मिल रहे ये हैं। बात नहीं है,
और एक्चुअली अभी तो आप मेन पॉइंट पे आए ही नहीं हो कि पेपराजी इसके पीछे मेहनत कितनी होती है, वो मैं सब तो तो उधर चीजें आपने देखी आ ही रही हूँ मैं। हाँ मेहनत तो हर काम में होती है, बट क्या आपका मतलब इतना ज्यादा वो पर्क्स भी तो इतने मिलते हैं ना, हमें तो क्या है, हम तो पर्दे के पीछे होते हैं, तो हमें ना कभी अप्रिसिएशन मिलता है ना हमें कुछ ऐसे कुछ नहीं मिलता। तो बताओ, अपने मेहनत की बात की है तो बताओ, सुबह से निकल जाते हो आप? देखिए मेहनत की बात देखी जाए तो ऐसे है, कोई एयरपोर्ट पे आ रहा है, कलीना एयरपोर्ट पे, वहाँ पे आपको तो पता है एयरपोर्ट जो है हाई सिक्योरिटी जोन होता है, वहाँ पे कोई आ रहा है तो कभी आरपीएफ वाले मना करते हैं फोटो के लिए, और कभी वो जो गेट की जो ऊंचाई है वो कुछ रहेगी 9 फीट के आसपास, और 9 फीट का तो कोई रहता नहीं जो ऐसा क्या, तो उसमें तो छोटे छोटे चीजें होती है, मतलब छोटे छोटे ऐसे स्लॉट बने हैं जिसमें से कैमरा डाल के फोटो लेना होता है, ठीक है, वो तो डे में हुआ। और नाइट में तो ऐसा होता है कि डे में तो मिल जाता है फोटो इजीली क्योंकि लाइट होता है, सनलाइट, लेकिन नाइट में ऐसा होता है वो गेट के ऊपर चढ़ना होता है, वो गेट के ऊपर चढ़ना होता है, चढ़ के खड़े होना होता है, वो कब आएगा बाहर और कब, क्योंकि वो देखिए कलीना एयरपोर्ट ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ से सभी ए कैटेगरी के लोग आते और जाते हैं, कोई बी कैटेगरी का वहां से आता जाता नहीं, तो जो भी आता है तो वो तो बुलाता नहीं, उन्हें वैसे ही क्लिक करना होता है, तो बस फिर वो गेट पे चढ़ जाते हैं, गेट पे चढ़ जाते हैं, अभी फिर इंतजार करते हो कब आएगा कब आएगा कब आएगा, ऐसे ये तो मैंने अपने जो पुराने फैन गर्लिंग डेज में भी बहुत किया था, गेट पे चढ़ के नहीं बट इंतजार तो बहुत ही किया था, जब मुझे रणबीर कपूर से मिलना था तो देख कब आएगा, तब काम कुछ था नहीं। और भी बहुत सारे जगह है जहाँ पे कहाँ 6 घंटे इंतजार करना होता ये है। टोरी और बेस्टियन तो कॉमन है, उसके अलावा कौन सी जगह है? ये तो एक हब पॉइंट हुआ है, बस ये हब पॉइंट है, लेकिन इसके अलावा भी कई जगह और फोटोज होते हैं, या कौन सा एक्टर किसी के घर पे जा रहा है, क्यों जा रहा है, इसका इसके साथ क्या है, ये सब चीजें भी मतलब देखनी होती है। अभी फॉर एग्जांपल रात में 10 बजे रहे, ठीक है, 10 बजे रात में आलिया भट्ट के घर से कोई मेकअप आर्टिस्ट निकल रहे तो बाहर, तो समझना ये होता है कि रात में 10 बजे आलिया भट्ट के घर पे क्यों आए, यानी एक तो ये कहीं बाहर निकलने वाली है या तो इसके घर पे कोई आने वाला है, तो फिर वो आप समझ जाओगे ना, मतलब तो आप फिर वहीं पे आपको इंतजार करना होता है कि मेकअप वाले आए थे क्यों, मतलब क्यों आए। गॉट इट। हाँ ओके, तो अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है इस चीज को लेके? अभी आप खुद कंटेंट इतना बना नहीं रहे हो, तो अभी क्या सोचा आपने? बस कुछ नहीं, वही जो मेरा कंटेंट है मुझे उसको आगे लेके जाना है, मुझे भी अपने मतलब लाइक फेस वैल्यू बनानी है और कुछ। तो अभी जैसे फैंस आपको बोलते हैं, लाइक ऐसे आपको कुछ ऐसा डिमांड आती है कि इनका हमको देखना है ज्यादा पेपराजी, या ऐसे कोई एक्टिव फैन क्लब अगर आप बोलना चाहोगे कि जो आपको बहुत डीएम करते हैं? फैन क्लब वाले अभी देखिए, जैसे हर किसी का अपना अपना फैन क्लब है, अभी शाहरुख सर का एक फैन क्लब है तो वो शाहरुख सर को ही देखना चाहते हैं, राइट, तो वो शाहरुख सर, बट ऐसे कोई एक्टिव है? क्योंकि अभी जितना मैं जब ये शो स्टार्ट कर रही थी, और मेरे टाइम पे जब आज से 10 साल पहले जब मैंने फैन क्लब कल्चर स्टार्ट किया था रणबीर को लेके, तभी बहुत ज्यादा डाई हार्ड फैंस थे, बट अभी मैं देखती हूँ लोग बनाते हैं और जैसे सेलिब्रिटी उनको फॉलो करता है तो धीरे धीरे करके कम पोस्ट हो जाते हैं, उन्होंने नोटिस कर लिया तो बस मतलब हो गया, वैसा वो जो पहले वाला जो पैशनेट होता था ना, बैठ के फोटो ढूंढना या मैगजीन्स में से फोटो काटना, वो सारा अब मतलब खत्म हो चुका है। तो वैसे अगर एक्टिवली अगर आपको लोग मैसेज करते हैं या कुछ ऐसे, मतलब कौन से सेलिब्रिटी के जो एक्टिव है बहुत ज्यादा? एक्टिव ज्यादातर, वैसे तो ज्यादातर जो फैंस क्लब होते हैं वो तो किस सेलिब्रिटी के? एक्ट्रेस की होते हैं ज्यादातर, देखा जाता है। ओके, तो वो बस उनकी ये डिमांड रहती है, आप प्लीज इनको जाके स्पॉट करिए, ये करिए। एक पहले एक टीवी आर्टिस्ट है तेजस्वी प्रकाश, आप उनको जानते हैं? यस, उनका बहुत डिमांड था पहले, जैसे वो करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, उनके लिए है ना लोग पागल थे। तो कुछ लोग है ना सुबह से शाम तक अगर कोई दूसरा सेलिब्रिटी भी है ना उनको स्पॉट नहीं करते, सिर्फ उनको ढूंढते रहते थे कहाँ ये जा रहा है। हाँ, मैंने देखा हुआ है कि करण कुंद्रा, तेजस्वी, राइट, वही मैंने बोला बिग बॉस का कुछ अलग ही मतलब फैन फॉलोइंग है, वही मैं बोलूं, बॉलीवुड का इतना नहीं होता। यही मुझे ये चीज से याद आई एक्ट्रेस से, मैंने ना रिसेंटली तमन्ना भाटिया के कुछ वीडियोस देखे और उसमें ना एक फैन होती है हमेशा, एंड उनका आता है तमन्ना स्वीट जेस्चर टुवर्ड्स द फैन, और वो एक ही फैन है जो हर जगह उसकी फेस का टी शर्ट बॉयकट में स्पेक्स में वो होती है। तो मतलब कैसे, कौन दे, मतलब क्या है, कौन क्यों दे रहा है, और ये हर बार कैसे आप मिल जाते हो, और हर बार पेपराजी उसको कवर भी कर रहा है। वो
पहली बात तो मैं आपको बता दूं, वो लड़की नहीं लड़का है, वो कंफ्यूज होते हैं उसको देखकर। लेकिन हाँ, वो जो मतलब वो जो इंसान है ना, वो तमन्ना के लिए एकदम पागल है। उसको अगर पता चलता है तमन्ना यहाँ पे आने वाली है, तो जब तक वो या कैफे हो या कुछ भी हो, जब तक कि वो बंद नहीं होगा ना, तब तक वो वहां से जाएगा नहीं। उसके लिए उधर ही वेट करेगा ऐसा। ओह, बट ऐसा कभी हुआ नहीं कि मतलब उनके टीम ने बोला कि आप मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि आप, बिकॉज मैंने आई थिंक रिसेंटली 1 महीने में मैंने 4 या 5 बार मैंने उनका बहुत भी पैप पेजेस पे उनका वीडियो देखा, तो उसके अलावा भी अगर मिलते होंगे तो मुझे नहीं पता, बट एक होता है ना मतलब आफ्टर अ पॉइंट सैचुरेशन, तो ऐसा कुछ, क्योंकि वो मैंने हर बार ही देखा है, जेट्टी तक पहुंच गए थे आई थिंक रिसेंटली। नहीं नहीं, देखिए वो जो फैन है ना, वो फैन ऐसे होते हैं ना, कुछ कुछ फैन जो एकदम पागल टाइप के होते हैं। आई होप यार मेरे बारे में रणवीर, अर्जुन और औरी ऐसा नहीं सोचते हो। हाँ, तो कुछ कुछ होते हैं ऐसे जो पागल टाइप के होते हैं, जो घंटों तक वेट करते हैं हम लोग, घंटों तक, फिर चाहे वो मिलो या ना मिलो। लेकिन तमन्ना का ऐसा है, तमन्ना तो बहुत अच्छी है, वो हर बार उसको एकदम पोलाइटली ट्रीट करती है। मैंने देखा है, राइट। हाँ। और अभी जैसे बॉलीवुड में कार्तिक आर्यन का बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है, मतलब मैं देख रही हूँ कॉलेजेस सारे अवार्ड्स, मतलब आई थिंक पिछले 1 हफ्ते में जितने भी अवार्ड्स हुए हैं उनको सब में मिला है बेस्ट एक्टर, तो डेली पोस्ट कर रहे हैं। तो उनका कुछ मतलब आपका कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि लड़कियां पागल हुई, आपने कुछ विटनेस किया हो या आपको कुछ बोला हो या ऐसे कुछ? देखिए, अभी कुछ बात है, मैं आपको अंदर की बताता हूँ। सिद्धि विनायक मंदिर में कार्तिक आर्यन विजिट होता है, वो भी मतलब होता है किसी और के साथ जो उनके करीब है, जो उन्हें नहीं बताना है आगे के क्या है। और वो चीज मैं ही वहां पे अकेला खड़ा हुआ था, तो और वहां पे पब्लिक भी वीडियो बनाती, क्योंकि वो एरिया जो है वो पूरा क्राउड से भरा हुआ रहता है। तो वो अंदर गए, मैंने फोटोज क्लिक किया, वो बाहर भी आए, ठीक है, तो मैंने फोटोज क्लिक किए, लेकिन उन्होंने मुझे देख लिया। तो देन थोड़ा गाड़ी में वो बैठे, थोड़ा आगे लिए, उनका सडनली उनका बॉडीगार्ड मेरे पास आता है और कहता है सर आपको बुला रहे। तो सर मैं गया, तो उन्होंने कहा मुझसे कि ये फोटो बाहर नहीं आना चाहिए, बस इतना मुझे कहा। तो मैंने कहा ठीक, फोटो नहीं आएगी। गॉसिप क्योंकि कार्तिक आर्यन आई थिंक, क्योंकि मैंने अभी कपिल शर्मा शो भी देखा था, तो वहां पे विद्या बालन भी कह रही थी कि वो हमेशा फोन में ही लगे हुए होते थे, तो कुछ तो है, कोई तो स्पेशल वन है, तो आई थिंक। वो तो मुझे भी पता है कौन है, लेकिन बता नहीं सकते। ओह ओके, तो बता बात ये सकते हो होती है। यार, फैन गर्ल शो पे एक्सक्लूसिव कंटेंट। फिर आपके यहाँ से जाऊंगा तो फिर वहां मैं जाऊंगा तो फिर वो कार्तिक सर मुझे पकड़ लेंगे। के अलावा अभी कुछ नए में ट्रेंडिंग में कौन चल रहा है एक्टर्स में? एक्ट्रेस में ट्रेंडिंग में अभी तो साउथ वाले तो ज्यादा चल रहे हैं, बॉलीवुड में तो बॉलीवुड में तो मुझे क्योंकि बॉलीवुड में जो पहले कंटेंट आता था वो ऐसा आने नहीं लगा है। करेक्ट, मैं तो रोम कॉम्स के लिए क्रेव कर रही हूँ, रोम कॉम आ ही नहीं रहा है, सब एक्शन भूत यही चल रहा है अभी। हाँ, पहले जो साउथ वाले करते थे अब वो बॉलीवुड वाले कर। तो ये सब चीज की वजह से अभी तो, क्योंकि अभी बोल नहीं सकते क्या किसकी पिक्चर चलेंगी किसकी नहीं चलेंगी। करेक्ट, जो पिक्चर चल रही है पहले से वही मतलब लोग पसंद कर रहे हैं देखना, उसी एक्टर की। तो अभी जैसे कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह भी अभी पॉपुलर है वगैरह, तो रिसेंटली बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है ये कॉमेडियन समय रैना, तो उसका कभी आप पेपराजी करने का सोचते हो? क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है वो मुझे, तो मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है ये। नहीं देखिए, ऐसा तो हम लोग ऐसे किसी को स्पॉट नहीं करते ऐसे जनरली, लेकिन हाँ अगर वही बंदा इवेंट में आता है तो इवेंट में हम वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो हमें सब क्लिक करना होता है, कोई इवेंट्स हो तो ऐसा नॉर्मल है। बट अगर आपकी एजेंसी ने आपको प्रोटोकॉल दिया कि उसका पैप करना, तो फिर आप करोगे? फिर हम करेंगे। ओके, तो मुझे अब समझ आ गया, अगर मुझे देखना है समय को तो जिधर से पैसा आ रहा है उधर तो जाना ही है। वो तो बहुत कमाता है, उसने तो बोला भी है कि मुझे ये पूछो कि मैं कितना कमाता हूँ। अभी कुछ कुछ लोगों को क्या होता है पेपरराजी पसंद है और कुछ कुछ लोगों को नहीं है। राइट। तो ये सब वो डिपेंड करता है सामने वाले पे, क्या पेपरराजी चाहिए या नहीं चाहिए। एक बार आई थिंक मैं कोई पेपराजी का ही पॉडकास्ट देख रही थी और उन्होंने कहा था कि शाहरुख खान को बिल्कुल पेपराजी पसंद नहीं है, क्योंकि आर्यन खान के काफी फोटोज वायरल हो गए थे एंड एवरीथिंग।
तो कभी कभी आप लोग को ये इसके लिए भी पैसे मिलते हैं कि इनको बिल्कुल क्लिक नहीं करना है और एक प्रिवेसी मेंटेन करनी है उसके लिए? नहीं नहीं, उसके लिए ऐसा कोई, अच्छा, वैसा उसके नहीं लिए होता। कोई पैसा नहीं मिलता है। पैसा तो मतलब हर चीज में, बोला ना मैंने आपको, पेपरराजीज के हाथ में, जो फील्ड पे उनके हाथ में कुछ नहीं हाँ, आता। वो तो वो एजेंसी। एज सैलरी बेसिस पे काम कर रहे हैं सब। गॉट इट। तो शाहरुख सर का ऐसा है, वो जो आर्यन खान का हुआ था, तो शाहरुख सर को सब चीजें पसंद नहीं आई थी। नहीं तो शाहरुख सर ऐसे इंसान थे ना, वो अपने घर पे बुलाकर सबको फोटो देते थे, घर पे बुलाते थे गार्डन एरिया में सबको, वो चाहे आप उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो या फोटो ऑफ कर लो, वो सब करते थे। लेकिन आर्यन खान के बाद से उन्होंने ये सब बंद कर दिया, क्योंकि वो मीडिया, मतलब मुंबई मीडिया में आ रहा था ऐसे, और कुछ नहीं। बाकी मैं अभी दुबई भी गया था, वहां पे भी देखा, तो वहां पे ऐसा उनका कुछ इतना, He was cool with the media and all. तो अब आप जब आ ही गए हो मेरे फैन गर्ल शो पे, तो मैं सोच रही हूँ कि एक अवार्ड्स हम देते हैं कुछ सेलिब्रिटीज को कैटेगरी वाइज, द पेपराजी अवार्ड्स। तो आप बताइए, द मोस्ट फ्रेंडली पेपराजी अवार्ड गोज टू आमिर खान। आमिर खान, सीरियसली? हाँ, आमिर खान सर का ऐसा है, देखिए आमिर खान सर कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते। अगर आमिर खान सर, वो घर है इनका, हम उनके घर के बाहर खड़े हैं, वो अंदर जा रहे हैं और हमने उनको आवाज दी आमिर सर, तो मतलब ऐसा हुआ है कि वो आधी सीढ़ी चढ़ भी गए ना, तो वो वापस आ जाते फोटोज देने के लिए। वाह, हाँ, स्वीट। ये साइड पता नहीं था मुझे उनका। एकदम सही है। उसके बाद मास्टर ऑफ डिस्गाइज, जो एकदम पतली गली से निकल जाने वाला अवार्ड, किसको दोगे आप? जैसे बोले ना कार्तिक आर्यन, अगर उनके साथ हो रहा तो रू बाबा। हाँ, पतली गली पकड़ के निकल जाएंगे। सबसे ज्यादा ड्रामेटिक पैप अवार्ड गोज टू? देखो वैसा देखा जाए तो एक राखी सावंत, हाँ, और तो शर्लिन चोपड़ा, ये तो पोज पेपराजी अवार्ड गोज टू? इसका तो हो जाता है ओरी को, जो हर बार कुछ ना कुछ नया करते रहते। ये औरी का तो देखो फोटो भी है मेरे का, हाँ। क्यूट है, बट मुझे मलाइका की भी पोजेस अच्छी लगती है। तो अभी रही बात मेरी बारे में और द फैन गर्ल शो पे आने के बारे में, तो आप क्या सोचते हो फैंस के बारे में? क्योंकि मुझे पर्सनली ये लगता है कि फैंस थोड़ा नेगेटिव वर्ड हो जाता है, कुछ लोग उसको पॉजिटिवली नहीं लेते। क्योंकि मैं जब जॉब करती थी तो मुझे काफी प्रॉब्लम्स फेस हुई, जब उनको लगता था तो फैन गर्ल है तो पता नहीं इसको इवेंट पे भेजे नहीं भेजे, जबकि मैं वैसे वो थी भी नहीं। तो वैसा एक नेगेटिव है। तो मेरा भी यही है इस शो के थ्रू बताना कि अब फैंस की भी लाइफ होती है, उनके भी करियर्स होते हैं, एंड स्टिल दे आर पैशनेट अबाउट देयर फेवरेट पर्सन। तो आपका क्या मतलब ओवरऑल थॉट प्रोसेस होता है, मतलब एक फैन को लेके? क्योंकि मूवी जब फैन की बनी भी थी शाहरुख खान की, तो इतना नेगेटिवली दिखा दिया कि मैंने बोला यार क्यों ऐसे किया। हाँ। तो मैं वही जानना चाहती हूँ। नहीं देखिए, फैंस का ऐसा होता है, फैंस जो होते हैं वो मतलब किसी आर्टिस्ट को अगर पसंद करते हैं तो आर्टिस्ट का भी काम होता है उसे, वो जो चाह रहा है, सेल्फी चाह रहा है, ऑटोग्राफ चाह रहा है, वो उसे दे दे, तो उससे क्या होता है, वो इंसान खुश हो जाता है। लेकिन क्या होता है, कुछ दिल मांगे मोर हो जाता है फिर। हाँ, कुछ जो फैंस को इग्नोर करते हैं। अब ये चीज उन्हें पता नहीं होगी क्या फैंस को वो चीज कितनी बुरी लगी है, या आपने इसको इग्नोर कर दिया है। तो मतलब होता है ना, जैसे आपको किसी ने इग्नोर कर दिया और आप उसे दिल से पसंद करते हो तो आपको कितना बुरा लगेगा, तो वैसे ही फैंस को भी लगता है। जैसे होता है ना, हम लोग अगर 5 घंटा इसके लिए खड़े हैं और इसने फोटो नहीं दिया तो फिर हमें भी बुरा लगता है। हाँ, क्योंकि हमको देखकर वहां पे फैंस तो आ ही जाते हैं, कुछ ना कोई फैंस तो आ ही जाता है। या तो अभी तो लोग इतने फास्ट हो गए ना, जैसे किसी ने वीडियो डाल दिया, ये रेस्टोरेंट में गया, तो लोग है ना गूगल मैप पे सर्च करके आ जाते हो कि अभी अंदर गए, इसके बाहर निकलेगा तो मैं इसकी फोटो लूंगा। तो वो स्टारस्ट्रक लोग होते हैं, वो फैंस पर मतलब एक होता है ना कि मतलब लॉयल्टी होती है, कुछ होता है कि हाँ मतलब कोई भी है तो बस फोटो ही लेना है, इंस्टाग्राम पे डालना है, शो शाइनिंग करना है। तो जो आई थिंक ज्यादातर से जो ऐसे पहुंच जाने वाले लोग होते हैं वो आई थिंक स्टारस्ट्रक टाइप के जैसे देखिए, उन्हें भी वो पसंद है, इसीलिए वो अब चाहे वो 5 किलोमीटर हो या 25 किलोमीटर हो, वो वहां से इनके लिए तो आ रहे हैं ना फोटोज के लिए। तो एक ऐसा फैन ही हुआ ना, वो उसके दिल में उसके लिए चाहत है, वो इसीलिए वहां तक आया है। तो फिर आप क्या मतलब पॉजिटिव लोगे कि मतलब बोलते नहीं यार नहीं, मतलब क्योंकि फैंस ही सेलिब्रिटी को बनाते हैं और कहीं ना कहीं पेपराजी कल्चर को भी पुश वही मिलता है, क्योंकि उनको देखना, इसीलिए आप
उनको लोग देखना है। करते हो ये काम। यस यस यस, क्योंकि लोगों को देखना है कि इनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और वो चीज फैंस को आपके जरिए देखने मिलती है। सो यस, मुझे तो बहुत मजा है। आप बताओ आपको कैसा लगा द फैन गर्ल शो? मतलब हम इवेंट्स पे बहुत बार मिले हैं, बट ये पहली बार ऐसे हुआ है कि मतलब 1-on-1 हमारी बातचीत हुई है। काफी ज्यादा अच्छा लगा, और मेरे लिए मतलब मैं भी फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया है, तो ये एक्सपीरियंस भी मतलब मिला है मुझे, और यहाँ के काफी अच्छा लगा है। तो आप अभी सब्सक्राइब करना चैनल, हाँ जरूर, स्प्रेड द वर्ड। और बहुत ही जल्दी मैं देखना चाहती हूँ समय रैना का पैप आपके पेज पे। हाँ जरूर, वो बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली thank टॉकिंग you. टू यू। Hi guys, I'm Harshita, the OG fangirl, and he is Arbaz, the celebrity paparazzi photographer. And to watch our episode, subscribe to my channel and watch the Fangirl Show.